हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज़ का, उसका टॉपिक टोटल एसेट्स टू डेट रेशो कराने जा रहा हूं। उसके सॉल्यूशंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 49 तक। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को करना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में क्या गिवन है? कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमें 46 क्वेश्चन में क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म डेट्स एंड टोटल एसेट्स। तो यही तो हमें फॉर्मूले में चाहिए होते हैं। हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, उसमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का जो फॉर्मूला लिखेंगे हम, वो क्या लिखेंगे? टोटल एसेट्स ऊपर आएंगी टू डेट्स। ओके, तो टोटल एसेट्स कितनी है? टोटल एसेट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है 7,70,000। और डेट्स का मतलब हमेशा यहाँ पे आपको पता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रेशोज हैं, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही गिनेंगे। तो इसमें डेट कितना आएगा? लॉन्ग टर्म 4 लाख का आएगा। तो अब इसको काट दो। ठीक है, ये 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गई, तो ये 77/40 आ गया। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं डिवाइड हो रहा, बट अगर आप 77 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो क्या आएगा? 1 तो नहीं आएगा, 0.9 ये 1 आ रहा है। तो रेशियो आ गई 1.925:1। ठीक है, क्योंकि 77 को 40 से करोगे तो 41 और 40 आ जाएगा ना, 7 और ये 3, फिर डेसिमल 0, फिर आगे 9 पे चला जाएगा। 9 चौका 36, 6 1 0, 4 दूनी 8 2 और ये 5। इस तरीके से ये आगे जाता जा रहा है। ठीक है बच्चे, ऐसे ये कैलकुलेशन हमें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ लग गया स्टूडेंट्स आपको? चलिए, ये रहा हमारा 46 क्वेश्चन। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू डेट्स अपॉन डेट। डेट्स मतलब 7,70,000 इसमें एसेट्स हैं और 4 लाख ये आ गया। ओके जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47, यस, क्वेश्चन नंबर 47 में ये देखो, शेयर होल्डर्स फंड 1,60,000 है। टोटल डेट्स हमारे पास 3,60,000 है और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास 40,000 है। तो हमें तो टोटल एसेट्स चाहिए। ऐसे इक्वेशन लगा के कई बार बच्चों आपको नहीं पता चलता। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो को हम क्या करते हैं, ऐसे पहले उसका रेशो लिख लेते हैं, टोटल एसेट्स टू डेट। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट में पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। यहाँ लाइबिलिटी साइड और ये बच्चा कौन सी आ गई? एसेट साइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल करके हम देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि हमें टोटल एसेट्स यहाँ से मेरे को मिल जाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी साइड वाली आइटम से मेरे पास गिवन है। तो शेयर होल्डर फंड कितने हैं? 1,60,000। शेयर होल्डर फंड्स कितने गिवन है? 1,60,000। और करंट लाइबिलिटीज कितनी गिवन है बच्चे? करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है 40,000 की। करंट लाइबिलिटीज कितनी गिवन है? 40,000 की। तो बच्चों उसमें आगे क्या करना है? 40,000 की आपके पास ये करंट लाइबिलिटीज गिवन है ना जो बच्चों। तो अब हमारे पास टोटल डेट्स हैं। टोटल डेट्स हैं गिवन है ना, डेट्स आर इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो टोटल डेट मेरे पास कितने हैं 47 क्वेश्चन में? 3,60,000 के हैं बच्चों, 3,60,000 के। और NCL तो हमें कैलकुलेट करना है और ये 40,000 है। ठीक है, तो अगर NCL इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा? 3,60,000 माइनस 40,000 आ जाएगा। तो NCL इज इक्वल टू 3,20,000। तो 3,20,000 हमारा क्या आ जाएगा? बोलो बच्चे, ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी आ गया। 3,20,000 को यहाँ पुट इन कर दीजिए, ये नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको हम डेट बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये बैलेंसिंग फिगर है इस केस में। और नेचुरली अब इसका टोटल करोगे, 3,60,000 आ गया ये दोनों का टोटल। 3,60,000 जमा 1,60,000, तो ये बन गया 5,20,000। कितना बन गया? 5,20,000। ओके, 5,20,000 ये आ गया। और यही आपका एसेट का टोटल है। एसेट्स साइड का टोटल भी यही है। ठीक है, क्योंकि उतना ही टोटल इधर बनेगा ना, बैलेंस शीट को तो तभी मैच होगी। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बात करते हैं इसको रेशो में कैसे प्रेजेंट करना है।
तो रेशो में यहाँ पे लिखेंगे हम 5,20,000 अपॉन डेट कितना 3,20,000। तो इसको हमें अब 52/32 कर लो, तो ये आ गया 1.625। तो यही हमारा आंसर है। तो ये 4 0 से 4 0 कट गई और ये आ जाएगा 1.625:1 की हमारी बच्चों ये रेशो आ जाएगी। ठीक है जी, ये था 47th का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आप खुद इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। बस आपको कमांड चाहिए बैलेंस शीट में आइटम्स कैसे आएंगे। अब सॉल्यूशन ऑफ 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन में टोटल डेट्स देखो, टोटल डेट्स मेरे पास कितने गिवन है 48 क्वेश्चन में 60 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है 10 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 2,50,000 का। यहाँ सोचने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात मतलब ये है कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो तो इसी का ही पार्ट है शेयर होल्डर फंड का ना, तो हमें अलग से इसको लेने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर फंड ही लेंगे। करंट एसेट्स 25 लाख है, वर्किंग कैपिटल 5 लाख है। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। चलिए ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो में क्या आएगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तो इसका पहले वर्किंग नोट में, फिर मेरे को पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ताकि हम चीज़ों को वहाँ से पिक कर सकें। तो ये बैलेंस शीट में ये ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी बैलेंस शीट वर्किंग नोट का ही पार्ट है, ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हो या वर्टिकल बना रहे हो, आपको तो सिर्फ फिगर्स कैलकुलेट करनी है। 48 में हमारे पास देखो सबसे पहले टोटल डेट है, तो टोटल डेट का फॉर्मूला यहाँ लगाओ, टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी बच्चों कितनी है हमारे पास, वो तो हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि करंट लायबिलिटी भी गिवन है मेरे को। करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है वो भी नहीं गिवन। तो टोटल एसेट्स कितने, टोटल डेट कितने गिवन है 60 लाख के। टोटल डेट्स कितने हैं 60 लाख के। बट करंट लायबिलिटी मैं फाइंड कर सकता हूँ, करंट लायबिलिटी फाइंड करूंगा वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले से। ये हमारा पहला वर्किंग नोट है, ये दूसरा और ये तीसरी कैलकुलेशन, ताकि सिस्टमेटिकली हमें याद तो रहे ना हमें कैलकुलेट क्या करना है। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, और वर्किंग कैपिटल इस केस में कितनी है 5 लाख की। ठीक है बच्चों, 5 लाख की। और करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स 48 क्वेश्चन में करंट एसेट्स है 25 लाख का बच्चों, 25 लाख का। कितना आ गया 25 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 लाख माइनस CL। अब ये CL क्या करेंगे, 25 लाख में से 5 लाख हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, CL इज इक्वल टू 20 लाख, सैकड़ा हजार 1000 लाख। ठीक है, 10 लाख 20 लाख आ गया। तो ये करंट लायबिलिटी आ गया। तो बच्चों 25 लाख हम यहाँ अब लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको इधर NCL के लिए मैं इधर माइनस कर दूंगा। ठीक है, 60 लाख में से 25 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 35 लाख। तो ये हमारे पास क्या आ गया नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ से अब हमारी ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट होगी, रादर तीनों चीज़ें कैलकुलेट होगी। शेयर होल्डर फंड तो मैं गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन मिल गई और करंट लायबिलिटी भी मिल गई। ठीक है, तो यहाँ आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। ये कितना गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, 48 क्वेश्चन में 10 लाख का। कितना गिवन है 10 लाख का। और हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी 35 लाख की है। ठीक है बच्चों, और क्या है, हमें क्या करना है फाइंड, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई 20 लाख की। तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 10 जमा 45, 45 और जमा 20 65। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे, वो उसका पार्ट है। ठीक है, टोटल डेट्स में से हमने वर्किंग कैपिटल माइनस कर लिया, ये 20 लाख आ गया। ये करंट लायबिलिटीज 20 लाख है ना, करंट लायबिलिटीज 20 लाख है। तो फिर ये कितना आ जाएगा अब 40 लाख का बच्चों। 60 में से, क्योंकि बेटा करंट लायबिलिटीज हमने कितनी फाइंड करी थी 20 लाख की, तो यहाँ गलती से मैंने क्या लिख दिया करंट
एसेट ही लिख दिया 25 लाख का, जबकि ये 20 लाख है। अब 60 लाख में से 20 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 40 लाख। ठीक है बच्चों, 40 20 कितना आ गया? 60 और 10 आ गया 70,000। ठीक है जी, अब 70 यहाँ पे हम लिखेंगे 70 लाख। तो ये भी तो टोटल एसेट की साइड बन गया भाई, इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो 70/40 तो 1 तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ रेशो में आ जाएगा 70 लाख के तो आपके बच्चों टोटल एसेट्स हैं, और डेट कितना है? 40 लाख का, और ये आ जाएगा 7/4। बाकी ये 0 3 4 5 6 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका 1.75:1 की रेशो। ये हमारा आंसर है। 48 का आंसर देखिए यही है बच्चों, यही है 48 का आंसर, यही है। ठीक है जी, अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में टोटल डेट्स गिवन है। ठीक है जी, 15 लाख का, और उसमें से क्या है हमारे पास? 5 लाख की करंट लाइबिलिटीज है। तो नेचुरली अब इतना कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही पता चल रहा है कि 10 लाख की तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। बच्चों कन्फ्यूजन इसमें ये रहती है कि टोटल एसेट्स का कुछ भी नहीं यहाँ दिया हुआ। ठीक है, एसेट्स वाली साइड बिल्कुल ब्लैंक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे फाइंड करना है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो इसमें बच्चों कैसे करेंगे हम? अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेट। ठीक है जी, तो आओ यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? एक तो हमें क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी गिवन है हमें, करंट लायबिलिटी 5 लाख की है। ठीक है जी, और एनसीएल तो यहीं फाइंड कर लो। एनसीएल में टोटल डेट मेरे पास कितना गिवन है? 15 लाख। 15 लाख में से 5 लाख अगर आप ये करंट लायबिलिटी वाला माइनस कर दो तो कितना बच गया? 10 लाख। कितना बच गया? 10 लाख का। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड से शेयर होल्डर फंड आता है। शेयर होल्डर फंड्स जिसको हम दूसरा नाम और इक्विटी बोलते हैं, प्लस एनसीएल, इन दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है ना। तो यहाँ पे तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 15 लाख की। तो ये 15 लाख की ये गिवन है, तो हमें इक्विटी फाइंड कर लेते हैं। प्लस एनसीएल कितना है? 10 लाख का। हाँ जी बच्चों, 10 लाख का। 10 लाख का ही कैलकुलेट किया ना, 15 में से 5 माइनस करके 10 ही किया ना, तो ये आ गया। अब इक्विटी आपकी आ गई 15 लाख। ठीक है, प्लस 10 लाख, और सॉरी माइनस 10 लाख, माइनस 10 लाख, और ये क्या आ गया? इक्विटी कितनी आ गई? 5 लाख की। इक्विटी कितनी आ गई? 5 लाख की। तो यहाँ क्या आएगा? अब इक्विटी में 5 लाख। इक्विटी में क्या आ जाएगा? 5 लाख। तो ये आ गया 5 5 10 और 20, ये 20 का आ गया। और ये टोटल हमारे पास कितना है? हाँ बोलो बच्चों, टोटल ऑफ एसेट साइड, ये एसेट साइड्स है ना बेटा, ये लायबिलिटी साइड्स है। तो ये फिर टोटल एसेट हमारे पास 20 लाख आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका था, नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे पास कितना गिवन है? बताओ बच्चों, कितना? 15 लाख। ठीक है, प्लस हमें क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। तो 5 लाख ये ऐड कर दो, तभी हमारे पास टोटल एसेट्स तो हमें 20 लाख मिल गई। टोटल एसेट्स कितनी मिल गई हमें? 20 लाख। लेकिन हमें एनसीएल फिर भी नहीं मिलती, एनसीएल फिर भी कैलकुलेट नहीं होती, पर उसके लिए हमें इस तरीके से हमें करना ही पड़ना था। ठीक है जी, तभी आ गया। टोटल एसेट्स कितनी आ गया? डेट कितना हमारे पास? 10 लाख का, और टोटल एसेट्स कितनी है? 20 लाख की। तो 2:1 की रेशो आ गई। 2:1 की रेशो आ गई। क्वेश्चन में देखो यही आंसर है। हाँ जी, यही आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है जी, ओके, डन।